जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में लेके, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो कलयुग में सिर्फ नाम का ही आधार रह जाएगा, तो जिसके लिए हमें आपको चाहिए कि प्रभु श्री राम के नाम का सुमिरन और जप करते रहें और जहाँ तक हो सके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस का स्मरण करते हुए इसका कथा जहाँ तक हो सके इसको कराने का प्रयास करें। और भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा या प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा या श्रीमद् भागवत गीता की कथा जहाँ तक हो सके इसका प्रचार प्रसार करते रहिए और अपने सनातन धर्म को बचाते हुए प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को सुनिए और समझिए कि प्रभु श्री राम नर रूप में अवतार लेने के बाद भी धरती का संतुलन बिगड़ने न पाए, इसके लिए प्रभु को अवतार लेना पड़ा। यही कारण है कि धीरे धीरे कलयुग का अंधकार बढ़ता चला जा रहा है। तो हम आप मिलके ऐसा करें कि इस अंधकार को हटाने का प्रयास करके प्रकाश को लाया जाए। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो या प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो या श्रीमद् भागवत गीता की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। देखा जाए तो प्रभु श्री राम दूसरी बार यानी तमसा नदी को पार करने के बाद प्रभु श्री राम जब भरद्वाज ऋषि के आश्रम पहुँचे यानी प्रयागराज में, तो वहाँ से भी विदा लेने के बाद प्रभु का हृदय देखिए कि समुद्र से भी गहरा प्रभु का हृदय है। ऋषि भरद्वाज से प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, अब हमको विदा करिए और हमारे लिए ऐसा सहज मार्ग बताइए जिससे हमारा रास्ता बनता चला जाए और हम अपने मार्ग पर सीधे चलते रहें। लेकिन देखिए भरद्वाज मुनि क्या बोले प्रभु से कि प्रभु आप खुद रास्ता बनाने वाले हैं, आपके लिए रास्ते की ज़रूरत नहीं है। आप जिस रास्ते पर जाएंगे वही रास्ता आपके लिए सुगम होगा। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को आगे लेके। साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित पचा सक आए। सभी राम पर प्रेम अपारा, सकल कहीं मगु दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटुचारी संग तब दीन है, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन है। करि प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। तो देखा जाए तो महर्षि
अपने 4 शिष्यों को ही प्रभु श्री राम के साथ विदा किए, जो अनन्य तपस्या करने के पश्चात उनके साथ भेजे। महर्षि भरद्वाज ऋषि ने प्रभु श्री राम के साथ ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दरस नारी नर धाई, होई सनाथ जन्म फल पाई, फिर ही दुखित मन संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं और तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूपों को देखने लगते हैं, जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीरबासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारी, लखन राम सिय सुंदर ताई, देख करहि निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार युवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। यानी यमुना के तट पर जो भी नगरवासी थे वो प्रभु श्री राम के प्रभुता को देखने के लिए सब काम धाम छोड़ के दौड़े चले आए। अति लालसा बसी ही मन माही, नाव गाव बूझत सकुचाही, ते तिन्ह महु बय बिरिधि सयाने, तिन करी जुगुति राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी है, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयो वृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री राम जी को पहचान लिया। यानी उसमें जो थोड़ा सा प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति करने वाले थे या जिनके ऊपर प्रभु की कृपा थी, वो अपने आप ही पहचान लिए। सकल कथा तिन सब ही सुनाई, बनी ही चले पितु आय सुपाई, सुनि सभी साध सकल पछिताही, रानी राय किन्ह भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कवि अल खित गति बेसु विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैराग की वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। वो कवि इस तेज पुंज तपस के प्रसंग को कुछ टीका कर छेप कर मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह छेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कवि उल्लिखित गति कहते हैं तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी ही थे। तो देखिए वो कवि जो था उसमें विवेचना की गई तो उसमें 2 ही लोगों का नाम आ रहा है। या तो फिर महावीर हनुमान थे जो प्रभु श्री राम के पुत्र के रूप में भी थे,
और उनके अनन्य भक्त भी थे, या तो फिर देखा जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी थे, जो प्रभु श्री राम की पूरी कथा को ही लिख डाली। तो दो ही लोग समझे और जाने, तो इसकी विवेचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने खुल के नहीं किया, लेकिन एक अनुमान लगाने से आप समझ सकते हैं कि इसमें से दो ही लोग हैं, या प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त महावीर हनुमान, और या तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी। तो सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान, परे दंड जिमि धर नितल दशा न जाई बखानी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलक उरलावा, परम रंक जनु पारस पावा, मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सब को। श्री राम जी के प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लिन उठाई उमग अनुरागा, पुण्य चरण धूरी धरि शीशा, जननी जानी शीशु दिन अशीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। यानी आप देखिए इस कथा को कि इसमें से गोस्वामी तुलसीदास जी भी जानते हैं कि साक्षात नारायण हैं, और उसमें प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त, प्रभु श्री राम के पुत्र समान महावीर हनुमान भी ये जानते हैं कि हमारे पिता, हमारे माता और भैया लक्ष्मण। तो तीनों लोगों की उस छोटे कवि ने, जो एकदम छोटी रूप में अपना आकार बनाते हुए प्रभु श्री राम और माता वैदेही भैया लक्ष्मण के चरणों की धूलि स्वीकार किया। फिर उसके बाद कीन निषाद दंडवत ते ही, मिले मुदित लखी राम स्नेही, पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुवसन पाई जिमि भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित हो जाता है। यानी अच्छा अच्छा पकवान भूखे को मिल जाए तो ये मानिए कि इससे बड़ा उसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो विचार खाली पेट होता है वो विचार भरे हुए पेट में नहीं होता। तो इस कथा को बड़े गहराई से आप सोचिए और समझिए, और यही है कि आपके परिश्रम का फल ही प्रभु आपको देंगे। इसीलिए आप प्रभु श्री राम की कथाओं का एकाग्रचित्त होके सुनिए। ते पितु मातु कहौ सखी कैसे, जिन पठये बन बालक ऐसे, राम लखन सिय रूप निहारी, हुई स्नेह विकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, यानी यमुना नदी के तट पर जो गांव था वहां की स्त्रियां ये कह रही हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार को, बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के रूपों को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो रहे हैं और उनके मन में बड़ा कष्ट भी हो रहा है। तब रघुवीर अनेक विधि
सखही शिखावनु दीन, राम रजाय सुशीष धरि, भवन गवन तेहि कीन। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुण्य यानी निषाद राज को प्रभु श्री राम ने वहाँ से विदा किए और अपने घरों लौट आया। पुण्य सिया राम लखन कर जोरी, जमु नहीं किन्ह प्रणाम बहोरी, चले ससिय मुदित दो भाई, रवि तनुजा कई करत बड़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़े। यानी देखा जाए तो यमुना जी सूर्य कन्या होते हुए भी प्रभु श्री राम ने माता यमुना को प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात आगे बढ़ते हुए चले गए। पथिक पथिक अनेक मिली मग जाता, कहीं सप्रेम देख दो भ्राता, राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोच अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। ये दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलहु पया देहि पाए, ज्योतिषु झूठ हमारे भाए, अगम पंथु गिरी कानन भारी, तेहि महसाथ नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठ ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, तिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री हैं, यानी माता जानकी के लिए ये बोला जा रहा है। तो देखिए प्रभु श्री राम त्रेता युग में जन्म लिए और नर रूप में जन्म लेने के बाद जंगलों में, झाड़ियों में, कंकड़ों पर, पत्थरों पर जंगल जंगल विचरण कर रहे हैं। लेकिन यही कलयुग में अगर इस प्रकार से कोई निकले, जिस प्रकार से प्रभु श्री राम निकले, तो आज के डेट में कितनी अवहेलना होगी और कितनी तरह तरह की बातें होने के पश्चात एक विवाद का रूप बन जाएगा। लेकिन प्रभु श्री राम का स्नेह और तेज इतना प्रभावशाली था कि जो उनको देखता था वो खुद नतमस्तक हो जाता था उनके प्रभाव से। करी केहरी बन जाई न जोई, हम संग चली जो आयस होई, जाब जहाँ लगी तह पहुँचाई, फिर अब बहोरी तुम्हारी सिरु नाई। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें, आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। यानी मार्गदर्शी जो मार्ग में दर्शन कर रहे हैं प्रभु श्री राम के, वो लोग प्रभु श्री राम से बोलते हैं कि आपके साथ मैं चलूँगा। बड़े भयानक जीव जंतु इस जंगल में रहते हैं और आपको सीमा पार करके मैं लौट आऊँगा। यही विधि पूछी प्रेम बस पुलक गात जलु नयन, कृपा सिंधु फेरहि तिन्हि कही बिनती मृदुबैन। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। प्रभु श्री राम अपने विनय वचनों से उन्हें मना करते हैं और लौटा देते हैं। जयपुर गांव बसी मग माही, तिन्हि नागसुर नगर सिहाही, के सुकृति के ही घरी घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक
ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही तिन्ह समान अमरावती नाही, पुण्य पुंज मग निकट निवासी तिन्हि सराहि सुरपुरवासी। जहाँ जहाँ श्री राम जी के चरण चले जाते हैं उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं, जो स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भरी नयन बिलोक ही राम ही, सीता लखन सहित घन श्याम ही। जे सर सरित राम अवगावही, तिन्हि देव सर सरित सराहि। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती हैं। जहीं तरु तर प्रभु बैठ ही जाई, कर ही कलप तरु तासु बड़ाई। पर श्री राम पद पदुम परागा परागा मानती भूमि भूरि निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। छाह करही घन विबुध गण, बरसिंहि सुमन सिहाही। देखत गिरि बन बिहग मृग, राम चले मग जाहि। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकट जब निकसही जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चली तुरत गृह काजु बिसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और कामकाज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फलु होई सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखी दो बीरा। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। बरनी न जाई दशा तिन केरी, लही जनु रकन कन सुर मणि ढेरी। एक न एक बोली सिख देही, लोचन लाहु लेहु छन एही। उनकी दशा वर्णन नहीं की जा सकती, मानो दरिद्रों ने चिंता मणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम ही देख एक अनुरागे, चितवत चले जाई संग लागे। एक नयन मग छवि उर आनी, होई शिथिल तन मन बर बानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। एक देख बट छाह भली, डासी मृदुल तृण पात। कहीं गवाई छिनुकु श्रम, गव नब अबही की प्रात। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे। ये वहाँ के यात्रीगण और जो भी नगरवासी रहते हैं कहते हैं, कोई बट वृक्ष के नीचे घास बिछा देता है, कोई बट वृक्ष का पत्ता बिछा देता है। प्रभु श्री राम को और माता जानकी को और भैया लक्ष्मण को आराम करने के लिए
कि आप आराम कर लीजिए, थकावट दूर कर लीजिए। इसके पश्चात जहाँ आपको जाना होगा चले जाइएगा। उसके पश्चात आइए हम आपको आगे ले चलते हैं। एक कलश भरी आनी ही पानी, अचय नाथ कहीं मृदु बानी। सुन प्रिय वचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई घड़ा भर कर पानी ले आता है और कोमल वाणी से कहता है, हे नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री राम जी ने कहा, जानी श्रमित सिय मन माही, घरिक विलम्ब किन्ह बट छाही। मुदित नारी नर देखी शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में यानी बरगद की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने अनेक उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। एक टक सब सो हई चहु ओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनुमोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोरी की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम और शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुठनी के, नख शिख सुभग भावते जी के। मुनिपट कठिन 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 कसे तुनीरा, सोहि कर कम लनि धनु तीरा। बिजली के से रंगों के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत पाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट शीसन सुभग, उरभुज नयन विशाल। शरद परब विधु बदन बर, लसत स्वेद कनजाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्षस्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह सुशोभित हो रहा है। बरनी न जाय मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चित वहीं चित मन मतिलाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री लक्ष्मण और सीता जी सुंदरता को सब लोग मन ही चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देख दिया से। सिय समीप ग्राम तिय जाही, पूछत अति स्नेह सकुचाही। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं। बार बार सब लाग ही पाए, कहीं बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करही, तिय सुभाय कछु पूछत डरही। बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहज ही सीधे सादे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, बिलुग न मानव जानी गंवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इनते लही दूती मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय
परम सुंदर हैं। मरकत मणि पन्ने और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमा एन शरद सर्व नाथ मुख शरद सरोरुह नयन। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूँ, क्योंकि मास पारायण का 16वां विश्राम है और नवाह पारायण का चौथा विश्राम है। तो मास पारायण का 16वां विश्राम और नवाह पारायण का चौथा विश्राम से मैं अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जहाँ तक हो सके अपने धर्म को बचाते रहिए। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।